मैं आपके लिए बना रही हूँ अकाउंट्स की वीडियोस। तो ये है हमारी बुक रीडर चॉइस की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट्स। तो हम बनाते हैं चैप्टर नंबर 2 से वीडियोस। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है हमारा, इसमें एक न्यू पार्टनर आता है यानी कि न्यू साझेदार जिसका इसमें एडमिशन होता है। तो चलिए हम इसके बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है। तो इसमें है आ और बा का जो लाभ विभाजन 2/3 और 1/3 के अनुपात में करते थे 31 मार्च 2016 की स्थिति विवरण निम्नलिखित था। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन को, फिर बनाते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। पूंजी खाता आ बा, आ की है इसमें 15,000 रुपये, बा की है 10,000 रुपये, लेनदार है हमारे 32950, भवन दी हुई है हमें 25,000 रुपये की, यंत्र और संयंत्र हमारी 17,500 की है, स्कंद यानी कि स्टॉक है हमारे 10,000 रुपये की, देनदार है हमारे 4850 की, रोकड़ है हमारी 600 रुपये की दी हुई। तो हम इसकी समायोजनाएँ पढ़ लेते हैं। समायोजनाएँ हमारी 1 अप्रैल से सा को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर निम्नलिखित करने को तैयार हुए, यानी कि 1 अप्रैल को नया साझेदार कंपनी में आया है जिसका नाम है सी यानी कि सा साझेदार, जिसे वो अपने हिस्से की पूंजी 7500 रुपये अपने हिस्से की पूंजी लेकर आया है। ख्याति के लिए 3,000 रुपये, 3,000 ख्याति के लिए लाया गया और साझे में 1/4 के अंश में भागी होगा, यानी कि ख्याति को 1/4 में हमें डिवाइड कर देना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्कंद यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% की कमी की जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं इस पॉइंट का। यंत्र है हमारा, संयंत्र है, इस पे हमने टिक कर लिया है, इस पे 5% की कटौती की जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, देनदार के लिए 375 अशोध्य ऋण का आयोजन किया जाएगा, यानी कि यह है बेड डेप्थ प्रोविज़न। तो अब हमारी है नेक्स्ट पॉइंट है, भवन का मूल्य 10% से बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भवन का मूल्य 10% से बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि हमें भवन पे टिक कर लेते हैं हम, भवन हमारा 10% से बढ़ाया जाएगा, यानी कि भवन है ये हमारा 10% से हमें इसको कर देना है डिवाइड। उसके बाद है हमारी ख्याति की राशि व्यापार में रखी जाएगी, यानी कि गुडविल हमें जो दी हुई है उसे हमें व्यापार में रखना है। तो फिर हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। उपयुक्त समझौते के अनुसार आवश्यक जनरल लेखे दीजिए तथा नई फर्म की स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो हम अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए, हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही तैयार कर लिया है ताकि हमारी वीडियोस लॉन्ग नहीं हो, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो, लॉन्ग हो जाती है वीडियो, इसलिए हमने पहले ही तैयार कर लिया है। डायरेक्ट हम इसे आपको समझाएंगे। तो हमने बनाया सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा है सबसे पहले मशीन, जिस पे हमने टिक करी थी। तो मशीन है हमारी 17,500 की दी हुई। तो इसमें हमें क्या दी हुई थी, पॉइंट्स पे हमने टिक किए थे 5% से कटौती करनी है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कैसे 5% से करनी है। मशीन दी हुई है हमारी 17,000 रुपये 500 की, इसकी गुणा करेंगे हम 5 अपॉन में लिखेंगे 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 875 आ जाएगी। उसके बाद हम इसको 875 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे, अमाउंट में लिखेंगे टू मशीन, फिर लिखेंगे 8750। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक पे भी हमें 5% से करनी थी। स्टॉक कितने का है हमारा, 10,000 रुपये का, इस पे भी हमें 5% से निकालनी है। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। स्टॉक है हमारे यहाँ पर 10,000, उस पर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिए है और डिवाइड किया है 100 से। उसके बाद आई है हमारी 500 को हम लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू स्टॉक, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 500। उसके बाद है हमारे देनदार है हमारे इसमें दिए हुए 4850 के। ये देनदार हमारे क्या होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं
क्योंकि इसका प्रोविज़न जो होता है उसे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम देख लीजिए यहाँ पर बुक में दिया हुआ है देनदार के लिए 375 अशोध्य ऋण का आयोजन किया जाएगा। तो यानी कि ये है हमारे बैड डेब्ट प्रोविज़न। तो हम इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आ जाइए, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे टू डेब्ट ऑन बैड डेब्ट प्रोविज़न 375। उसके बाद है हमारी दी हुई बिल्डिंग पे हमें 10% से निकालनी थी। तो बिल्डिंग हमारी कितने की है, 25,000 रुपये की। तो हम 25,000 रुपये को निकालते हैं। यहाँ पे 25,000 रुपये की बिल्डिंग है, उसकी मल्टीपल करेंगे 10 से, अपॉन में डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारी आ जाएगी 2500। इस 2500 को हम लिखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और अमाउंट में 2500 लिखेंगे हम। जितने भी हमारे डेप होते हैं वो हमारे डेबिट साइड आते हैं, और जो बिना डेप के होते हैं वो हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड है हमारी, और ये क्रेडिट साइड है। तो हमने यहाँ लिख दिया है 2500 रुपये। अब हम इस 2500 अब हम इधर का टोटल करेंगे। हम यहाँ पर ये 875, 500, 375 इसको टोटल करेंगे हम, इनको प्लस करेंगे हम, और इसको इससे माइनस कर देंगे हम। देखिए यहाँ किया है मैंने, यहाँ पर 2500 है हमारा ये बिल्डिंग का, और इधर का टोटल था हमारा 875, 500, 375 को प्लस करने के बाद यह आया हमारा 1750। तो इसको 2500 में से 1750 माइनस करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 750। तो इस 750 को हमें इसमें दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है आ और बा का जो लाभ है, यानी कि ए और बी का जो लाभ है हमें 2/3 से निकालना है, पहले का ए का, और बी का निकालना है हमें 1/3 से। तो 1/3 के अनुपात में निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं ए। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, 750 की गुणा करेंगे हम 2/3 से, तो हमारा आ जाएगा 500। उसके बाद है हमारी बी, तो बी की हम 750 से मल्टीपल करेंगे 1/3, तो आ जाएगी हमारी 250। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। अब हम इन दोनों को प्लस करके देख लेंगे, और हमारी सेम डिजिट यही आएगी 750, और सेम डिजिट ये है हमारी। तो फिर हमारी ये समझ लेना कि ठीक है हमारी निकली हुई जो अनुपात हमने निकाला है दोनों का, ए और बी का। तो अब हम इसे ए और बी का अनुपात को हम लिखते हैं, हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे हम सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए का 500, बी का 250, जो अभी हमने निकाला है। ए का निकाला था हमने 2/3 से, और बी का निकाला है हमने 1/3 से। तो इन दोनों के अनुपात को हम प्लस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 750। फिर हम इधर का जो टोटल होता है, ज़्यादा हो या कम हो, हम इधर का ही लिखते हैं जो हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमारा इधर का क्या है 250, और इधर का भी आप करेंगे तो यही आएगा 250 टोटल। तो सेम टोटल आ गया है हमारा 2500, 2500, 2500, यानी कि हमारे इधर का जो है 2500, हमारी ये भी 2500, या 2500, तीनों हमारी सेम हो गई है। इधर का टोटल करेंगे आप 2500 आएगा, इधर का टोटल करेंगे 2500 ही आएगा। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें कैपिटल अकाउंट। तो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें बैलेंस। तो हमारा बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस BD लिखेंगे हम यहाँ पर। और हमारी बुक में देख लीजिए पूंजी खाता लिखा हुआ है, और दिया हुआ है आ की रकम है 15,000 रुपये, और बाकी है 10,000 रुपये। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD 15,000 रुपये, और बी के कॉलम में लिखेंगे हम 10,000 रुपये। उसके बाद हम कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये है सी के अमाउंट। कैश अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। लिखने के बाद ये हमारी बुक में दी हुई है सा, जो अपने हिस्से की पूंजी लेकर आया है 7500 रुपये। 7500 रुपये सा लेकर आया है अपने हिस्से की पूंजी। तो अब हम इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे सी के कॉलम में। हमने देखिए यहाँ पे कॉलम बनाया ABC, तो हम सी के कॉलम में लिखेंगे 7500 रुपये। और उसके बाद हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि अभी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाला है 500 रुपये ए की, और बी की 250, तो इसे हम आगे लेके जाएंगे
कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम इसे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 500 रुपये ए के हैं और बी के हैं 250, हमने इसमें लिख दिया है। उसके बाद हम जो दी हुई है हमारी इसमें ख्याति यानी कि गुडविल जो है हमारे 3000 रुपये की इसमें दी हुई है, जिसे हमें 1/4 के अंश में भागी करना है। तो हम इसे जो है ख्याति को जो दी हुई है हमें, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हमने इसे दोनों के हिस्से में बांट दी है। गुडविल लिखी हमने बाय गुडविल, ए की है 2000, बी की है 1000। तो हमने गुडविल बांट दी है 1/4 के अंश में। अब है हमारी, इसका हम करेंगे अब टोटल। हमने सब चीज़ लिख दी है, अब इसका करेंगे हम टोटल। सी का कॉलम में जाएंगे सबसे पहले हम, कितने हैं 7500। तो हमारा सी का टोटल हमने, देखिए इधर कुछ नहीं लिखा है अभी, क्योंकि हमारा इधर कुछ नहीं आया है क्रेडिट साइड में, हमारी अभी कुछ नहीं आई है इधर की साइड। तो हम इधर जो टोटल होगा हमारा, हम इधर लिखेंगे 7500, तो 7500। अब इधर का टोटल करेंगे हम 10,000, 11,000 यानी कि 11,250। तो हमारा इधर का टोटल प्लस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 11,250। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इधर का करेंगे फिर हम टोटल 15,500, 2,000 यानी कि 17,500। तो हम इधर लिखेंगे 17,500, फिर लिख देंगे टू बैलेंस बी डी कैरिड डाउन कर 17,500, 11,250, 7,500। तो हमने इधर का टोटल कर दिया है। तो हम यहाँ नीचे भी यही लिखेंगे 7,500, 11,250, 17,500, और इधर की साइड भी हम यही लिखेंगे। ए की है हमारी, सी की है हमारी 17,500, बी की है हमारी 11,250 और ए की हमारी 17,500। चलिए अब हम इसमें बनाते हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हम कैसे बनाते हैं देखिए। कैश अकाउंट में सबसे पहले हमें पार्टिकुलर अमाउंट ये सबको पता है, कॉमनली आप बनाते होंगे, पहले भी आप बना चुके होंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, यानी कि हम बुक में, देखिए आप बुक में कितने की दी हुई है, रोकड़ हमारी दी हुई है बुक में 600 रुपये की। तो हम 600 रुपये की रोकड़ को हम लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट में टू बैलेंस बी डी कर हम 600 रुपये लिखेंगे। और उसके बाद जो न्यू साझेदार आया है यानी कि न्यू पार्टनर जो आया है उसकी लिखेंगे हम कैपिटल, जो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है 7,500 रुपये। तो इस 7,500 रुपये को हम अपने कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो कैश अकाउंट में हम लेकर आए हैं इस 7,500 रुपये को टू सीज कैपिटल के नाम से, टू सीज कैपिटल 7,500 रुपये की। अब हम लेकर आएंगे इसमें गुडविल, जो गुडविल आई हुई है नए साझेदार के थ्रू, जो गुडविल हमारी दी हुई है बुक में 3,000 रुपये की ख्याति के लिए लाई जाएगी। जो हमारी ये गुडविल है, जो हमारी ये गुडविल दी हुई है 3,000 रुपये की गुडविल है ये हमारी, इसे हम लेकर जाएंगे कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में हम लेकर आएंगे यहाँ पर टू सीज गुडविल, जो न्यू पार्टनर आया था सी, वो लेकर आया था गुडविल। तो वो गुडविल हम लिखेंगे यहाँ पर 3,000 रुपये की। अब 600 प्लस 600 और 7,500 और 3,000 रुपये को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,100 रुपये, 11,100 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,100 रुपये। तो हमने यहाँ टोटल कर दिया, तो हमारा इसका निकल कर आया है 11,100 रुपये बैलेंस। तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉलम्स, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखेंगे हम इसमें। बुक में देखिए आप दी हुई है, बुक में क्रेडिटर्स हैं 32950। तो इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लेकर जाएंगे। देखिए मैं लिखी हूँ यहाँ पर क्रेडिटर्स 32950। उसके बाद हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था अभी, उसकी जो बैलेंस निकल कर आई थी हमारी, बैलेंस जो निकल कर आई थी हमें, उसे हम आगे लेकर जाएंगे। तो बैलेंस जो हमारी निकल के आई थी कैपिटल अकाउंट में 17,500, 11,250, 7,500। तो इसे हम लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में।
तो तो आ जाइए, हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल और लिखेंगे ए 17,500, बी 11,250, सी 7,500। इनको प्लस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा टोटल ये 36,250। अब हमारी लायबिलिटी साइड के लिए देख लीजिए आप, बुक में कुछ नहीं है। अब लायबिलिटी साइड में जो है हमारी आएगी, यानी कि हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम एसेट साइड चलते हैं। एसेट साइड हमें अमाउंट्स लिखनी है। तो एसेट साइड के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये बिल्डिंग दी हुई है हमारी 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की बिल्डिंग्स दी हुई है। तो 25,000 रुपये की बिल्डिंग्स जो दी हुई है, तो इसके ऊपर जो हमने डेप निकाला था अभी, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लीजिए आप, जो अभी डेप निकाला था हमने 2,500 रुपये का, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कीजिए, उसमें हमारा देखिए लिखा हुआ है बाय बिल्डिंग 2,500 रुपये। तो हम इसको प्लस कर देंगे, हम बैलेंस शीट में हम प्लस कर देंगे। 25,000 में प्लस करेंगे 2,500 तो हमारी हो जाएगी 27,500। और फिर है हमारी नेक्स्ट बुक्स में देख लीजिए, मशीन दी हुई है हमारी 17,500 की। तो 17,500 की हमारी मशीन दी हुई है, तो हम इसे करेंगे प्लस। हमने देख लीजिए यहाँ लिखी थी मशीन 875 रुपये की, हम करेंगे इसको प्लस। यहाँ आ जाइए आप बैलेंस शीट में, 17,500 की मशीन दी हुई है, इसे हम प्लस करेंगे 875, तो हमारी हो जाएगी मशीन 166,225 की। उसके बाद दी हुई है हमारा स्टॉक है हमारा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का स्टॉक दिया हुआ है हमारा, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेप निकाला था। स्टॉक पे हमने 5% से, देख लीजिए आपने, हमने डेप कितने का निकाला था स्टॉक पे 500 रुपये का। तो हम स्टॉक यहाँ पर जो बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, स्टॉक 17,500 और 10,000 में से माइनस करेंगे हम स्टॉक के, जो हमने डेप निकाला था 500 का, तो हमारी हो जाएगी 9,500। उसके बाद आ जाएगी हमारे देनदार, यानी कि डेटर्स हमारी कितनी की दी हुई है बुक में 4,850। और इस पर जो दी हुई थी अशोध्य ऋण जो दिए हुए थे इस पर, यानी कि बैड डेट्स प्रोविज़न, जो आपने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी थी। तो आप देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स ऑन डेप BD प्रोविज़न ये दी हुई है 3,750 की। तो हम इसे बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे 48, जो बुक में दी हुई थी डेटर्स 4,850 माइनस प्रोविज़न 375 की, तो हमारी माइनस करके हो जाएंगे 4,475। उसके बाद जो हमने ये उसके बाद बचा है हमारे बुक में कैश अकाउंट दिया हुआ है हमारी बुक में 600 रुपये के कैश अकाउंट, जिसके लिए हमने अभी बनाया था कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया था हमने यहाँ पर, तो हमारे कैश अकाउंट में आंसर क्या आया था निकल के 11,100 रुपये। तो हम इस 11,100 रुपये को यहाँ बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैश लिख के 11,100 रुपये। अब हम इधर की साइड को प्लस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 69,200, और इधर की साइड प्लस करेंगे तो भी हमारी यही अमाउंट आएगी 69,200। हमारी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए बैलेंस शीट में, और सेम टोटल आएगा हमारा तो हमारा अकाउंट सही बना हुआ है, और सेम टोटल नहीं आएगा हमारा तो हमारा अकाउंट्स गलत है बना हुआ। इसलिए आप चेक कर लेना, सही टोटल आएगा तो आपका अकाउंट्स बैलेंस शीट सही आनी चाहिए, तो अकाउंट सही हो जाएगा, हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही परफेक्ट होगी। तो हमारा क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। तो इसलिए प्लीज़ आप हमें लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास जाए, और बेल आइकन दबाएं जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम और वीडियोस बना के डालेंगे और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, इसलिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं फिर डालूँगी। ओके बाय। सेव हो गई।